हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है तो उसे फिर से लगता है कि कोई उसके पीछे है, तो वो दौड़ के भागने लगती है और जो आदमी रहता है उसके पीछे वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। फिर वो जाके एक जगह पर छुप जाती है, तभी उसे वहां पर सांप दिखाई देता है तो वो डर जाती है और फिर वो उस पेड़ से बाहर आ जाती है और वो जैसे ही गिरने जाती है कोई आकर के उसे बचा लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर गैंग का माफिया चेन मिंग ही रहता है। फा बोलती है उससे कि तुम जाने पहचाने से लग रहे हो, क्या हम लोग पहले मिले हैं? तो चेंगमिंग उसे अपने गोद में उठा लेता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि तभी वहां पर चेंगमिंग का साथी लोग आ जाता है तो फा उसे देखकर डर जाती है और बोलती है कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? चेंगमिंग उसे बताता है कि हाँ, ये मेरे साथ काम करता है। चेंगमिंग बोलता है कि तुमने फा को जितनी भी तकलीफें दी है उसके लिए तुम उससे माफी मांगो, क्योंकि जब वो लोग गाँव गए थे तब वही गुंडे ने फा और डैनियल पे गोली चलाई थी। इसलिए फा बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, बट अब कभी भी तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना और तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। उसके बाद चिंगमिन उसे पर्स देता है और बोलता है कि ये तुम्हारा पर्स उस दिन गिर गया था, ये मैं तुम्हें लौटाने के लिए आया था और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि इसमें तुम्हारे जो नोटबुक थे मैंने उसमें से कुछ कुछ चीजें पढ़ ली है और अब मुझे तुम्हें और जानने का मन कर रहा है। उसके बाद वो अपना पर्स और नोटबुक लेकर के घर आ जाती है। जैसे ही नोटबुक खोलती है उसमें देखती है कि दो आदमी सुसाइड कर रहे हैं, उसकी ड्रॉइंग बनी हुई है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि चेनमिंग का साथी उसे बोलता है कि आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे थे, आपका फासाई से क्या लेना देना है? तभी वो बताता है कि मैं फासाई को बस यूज करूंगा डैनियल के लिए। मुझे पता है कि डैनियल उसे बोटान समझ रहा होगा और उसके मन में फा के लिए प्यार जरूर उमड़ेगा और मैं इसी चीज का फायदा उठाऊंगा और मैं फा को यूज करूंगा ताकि डैनियल मेरे पैरों के नीचे आ जाए और फिर मैं डैनियल को खत्म करूंगा। उसके बाद वो उसे पैसा देता है अपने मेंबर को और बोलता है कि ये ले जाके अपने साथी को दे दो और उसे थैंक यू बोलना, क्योंकि चेनमिंग ने ही फा के ऑफिस में आग लगवाई थी इसलिए उसका पेमेंट वो उसे देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जिस आदमी ने आग लगाई थी वो एक गैंगस्टर ही रहता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल का साथी आके उससे बोलता है चेनमिंग और फासाई थाईलैंड में मिले थे और वो फा के ऑफिस भी गया था, वो चाहता है कि फा उसके साथ काम करे, हो सकता है कि चेनमिंग आपको यूज करे फा को लेकर के। फिर उसका साथी बोलता है कि क्या आप इसी तरह बैठकर देखते रहेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा अगर चेन फा के आसपास भी घूमेगा? उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनमिंग फा के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए आता है। फा ये चीज देखती है और वो सोचती है कि वो यहाँ पर क्यों आया हुआ है। उसके बाद फा वहां से छुपके से भाग जाती है उसे बिना देखे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल उसके पास आता है फा के पास, तो फा उससे पूछती है कि तुम बताओ तुमने ये नोटबुक में ऐसी पिक्चर क्यों बनाई है? चेनमिंग उसे बोलता है कि तुम मेरे अंडर काम करो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और मैं आज तुमसे मिलने इसीलिए आया था। तुमने नोटबुक में जितनी भी ड्राइंग बनाई है मैंने वो सारी ड्राइंग देखी, भले ही वो परफेक्ट नहीं है बट उसमें कुछ इमोशंस छुपे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई के लिए ड्राइंग करो और मुझे पता है अगर तुम मेरे भाई के लिए ड्राइंग करोगी तो वो बहुत पसंद करेंगे, उनकी कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। तो फा पूछती है कि क्यों, तुम्हारे भाई को क्या हुआ है? तो चेनमिंग बोलता है कि तुम मेरे साथ काम करो, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद वो अपना बिजनेस कार्ड उसे देता है और बोलता है जितना सैलरी मांगोगी उतना सैलरी तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी, बस तुम मेरे साथ काम करो। तभी वहां पर फा का एक्स बॉयफ्रेंड ईट आता है और उन लोग दोनों को वो देख लेता है तो वो बोलता है फा आओ तुम गाड़ी में बैठो, क्योंकि उसे लगता है कि फा के साथ कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा बोलती है कि मैं उस लड़के को नहीं जानती थी, तो ईट बोलता है तुम नहीं जानती थी तो वो तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। उसके बाद फ्रेंड ईट उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो बट मुझे माफ कर देना। तो फा बोलती है कि माफी किस लिए मांग रहे हो, तुम और डॉक्टर क्वान जो डेटिंग कर रहे थे उसके लिए? डॉक्टर ईट बोलता है कि हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला था बट मेरे पास उतना टाइम ही नहीं हो पाया कि मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन कर सकूं और डॉक्टर क्वान मेरे लिए परफेक्ट है। तो फा बोलती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ और बट मुझे गुस्सा इस बात का था कि तुमने मुझे ये चीज पहले क्यों नहीं बताया। तो डॉक्टर ईट बोलता है कि मुझे लगा था तुम न्यूज देख करके समझ जाओगी। फा बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हारे वजह से मैं किसी अच्छे लड़के से मिल पाई जापान में। तो डॉक्टर ईट बोलता है कि हम लोग पहले की तरह दोस्त तो रहेंगे ना। तभी डॉक्टर क्वान जो उसकी होने वाली फियांसे रहती है वो और फा को देख लेती है कार में, तो उसे शक होता है तो वो उसके कार के पीछे
पीछे जाती है और तभी देखती है कि डॉक्टर ईट फा के ऑफिस छोड़ रहा है। तो वो गुस्सा हो जाती है उससे और बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है। डॉक्टर ईट उसे समझाने की कोशिश करता है बट वो नहीं सुनती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो वहां से गुस्से में चली जाती है। और ये सारी चीजें फा की ही जो एम्प्लॉय रहती है, जो फा से बहुत ज्यादा जलती है, वो ये सब चीज देख लेती है और बोलती है कि आज का स्पाइसी न्यूज तो मिल गया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर ईट उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं बस उसे ऐसे कोई इंसिडेंस में मिल गया था तो मैंने उसे बोल दिया कि चल मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। डॉक्टर क्वान बोलती है कि मेरे पापा की वजह से ही तुम इस हॉस्पिटल में जॉब करेंगे और तुम्हारे ऊपर जितना भी लोन था वो मेरे पापा ही चुका रहे थे गवर्नमेंट को और उनके वजह से ही तुम इस सर्जिकल डिपार्टमेंट के हेड भी बने। क्या मैं जाकर के अपने पापा को कुछ बता दूं और उन्हें बोल दूं वो जो भी लोन दे रहे हैं वो सब देना बंद कर दे, उसके बाद तुम लॉस में चले जाओगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा का बॉस सारे एम्प्लॉयज को बुलाता है और बताता है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। डॉक्टर एफी वॉर्ड जो थे उन्होंने हमारे वैक्सीन में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया और ये सब कुछ डॉक्टर क्वान जो रहती है वही करवाई रहती है। उसके बाद उसके बॉस रोने लगते हैं। तभी जो दूसरी एम्प्लॉय रहती है जो फा से जलती है वो उठ करके बोलती है कि ये सब कुछ फा की वजह से हुआ। आज हमने देखा था कि डॉक्टर डीट और डॉक्टर क्वान दोनों बहस कर रहे थे फा को लेकर के, तो मुझे पक्का पता है कि उनकी बेटी उस हॉस्पिटल के ओनर की बेटी डॉक्टर क्वान है तो उसने ये सब करवाया होगा। उन्होंने अपने पापा को बोला होगा कि ये सारे मैगजीन को कैंसिल करवा देने के लिए। उसका बॉस पूछता है कि फा क्या सच बोल रही है, तो फा बोलती है कि हाँ बट पहले जैसे हमारा रिलेशन नहीं है, हम लोग बस फ्रेंड है। तो सब कोई फिर फा से लड़ने लग जाती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे वजह से ही हमारा मैगजीन का इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनमिंग अपने भाई का केयर कर रहा होता है क्योंकि उसके भाई की हालत खराब रहती है। तो वो बोलता है कि भाई मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डैनियल को छोड़ूंगा नहीं और आपका जिसने भी ये हालत किया उससे तो मैं बदला लेकर रहूंगा और डैड के भी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा। तभी वहाँ पे चेनमिंग का साथी आकर के बताता है कि हमें पता चला है कि अभी डैनियल का कोई भी नया मूवमेंट नहीं हुआ है, वो जहाँ पर है अभी वहीं पर है और वो नॉर्मली रोज की तरह काम कर रहा है। तो चेनमिंग बोलता है कि ठीक है अभी हमें वेट करना होगा जब तक फा एग्री नहीं हो जाती हमारे साथ काम करने के लिए, फिर देखते हैं कि डैनियल ही शांत बैठता है या फिर वो कुछ करता है, तब मजा आएगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे फा के पापा पैसे चोरी करने लगते हैं अपने ही रेस्टोरेंट से। तभी फा की मम्मी ये चीज देख लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर वो अपने हस्बैंड को मारने लगती है। तो फा आकर के बीच में रोकती है और बोलती है कि क्या हुआ, आप इस तरह से डैड को क्यों मार रहे हो। तभी उसकी मॉम बताती है कि ये हमारे ही रेस्टोरेंट से पैसे चुरा रहे हैं और इन्होंने लोन लिया हुआ है 20,000 का। तो फा पूछती है अपने डैड से कि डैड आपने इतना लोन क्यों लिया है। तो वो बताते हैं कि मैं घर रिनोवेट कराने के लिए इतना लोन लिया था। तो फा बोलती है कि हमें तो लगा था आपको लॉटरी लगी है। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ मैंने झूठ बोला था, मैं लोन लिया था और बहुत साल से चुका भी रहा हूँ, बट जिससे मैंने लोन लिया था उसने बोला कि सारे पैसे एक बार में चुकाने के लिए, पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोला, इसलिए मुझे ऐसे इस तरह से पैसा चोरी करना पड़ा। अगर मैं उनको पैसा नहीं लौटाता तो वो मुझे धमकी दे रहे थे कि वो तुम्हें और तुम्हारी मम्मी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम लोग दोनों की जान बचाने के लिए मुझे इस तरह से चोरी करना पड़ा। उसके बाद उसके पापा रोने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आया था कि मैं पैसा कहाँ से लाऊं। तो फा बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे और मम्मी से जरूर शेयर करिएगा। उसके बाद वो बोलती है अब आप लोगों को इस तरह से पैसे चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली हूँ और आप लोगों को इस तरह से रेस्टोरेंट चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग घर पर बैठिएगा आराम से और मैं जॉब करूंगी और मैं इस बार ज्यादा पैसा भी कमाऊंगी क्योंकि मुझे अभी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि चेनमिंग जो अपना बिजनेस कार्ड दिए रहता है उसे फा देख रही होती है और वो सोचती है कि वो उसके यहाँ पर जॉब करे या ना करे, वो कंफ्यूज रहती है। तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है उसे और वो उसकी फ्रेंड बोलती है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर आया है हमारे कंपनी में, बॉस बहुत ज्यादा खुश है और वो बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है, हम उसे इस तरह से जाने नहीं दे सकते, वो एग्री किया है कि वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो तुम जल्दी आ जाओ और मेरी हेल्प करो। तभी फा ऑफिस पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड उसे कुछ रिवॉर्ड्स देती है और बोलती है कि ये जाकर के बॉस के ऑफिस में रख दो। फिर वो उसे इन्वेस्टर के बारे में बताती है कि अब हम लोग जॉबलेस नहीं रहेंगे, वो इन्वेस्ट करने के लिए हाँ कर दिया है। तो फा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद फा जैसे ही बॉस के रूम पे जाती है वो रिवॉर्ड रखने के लिए, वो इन्वेस्टर वहीं पर रहता है तो वो उसे देख कर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि डैनियल ही रहता है। तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है कि वो वापस आ गया है। उसके बाद उसके बॉस बोलते हैं कि क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो जैसे ही फा हाँ करने जाती है डैनियल मना कर देता है और बोलता है कि नहीं हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते। उसके बाद उसके बॉस बोलते हैं कि फा तुम यहाँ पर डैनियल का ख्याल रखो और उसे कॉफी बना कर दो, मैं लेकर आता हूँ। तभी यहाँ पर डैनियल बोलता है कि मुझे कॉफी पसंद नहीं है। तो फा बोलती है हाँ मुझे पता है, तुमने पहले बताया था जब हम लोग विलेज में रह रहे थे, तो मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तो फा बोलती है अच्छा मेरे लिए आए हो, तो तुमने बॉस को ये क्यों बोला कि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो। तो डैनियल बोलता है कि मैं जिस तरह का इंसान हूँ और जिस तरह का मेरा जॉब है, मैं इसमें ज्यादा लोगों को अपने इर्द गिर्द नहीं घुमा सकता और मैं सबको नहीं
बता सकता, मैं तुम्हें जानता हूँ, वरना तुम्हारी भी लाइफ डेंजर में हो जाएगी और मेरी भी लाइफ डेंजर में हो जाएगी। और वैसे भी मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ कुछ रह गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे जानता हूँ। तो फा थोड़ा सा सैड हो जाती है और बोलती है अच्छा तो फिर मैं तुम्हारी कौन हूँ? तो फिर डैनियल बोलता है कि तुम बस वो हो जिसका मैं एहसानमंद था। मुझे पता था कि यहाँ पर तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्टर की कमी हो गई है, कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर इन्वेस्टर के तौर पर आया ताकि तुम्हारी जॉब ना जाए और तुम अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सको। तो फा पहले से ही सैड रहती है उसकी बातों को सुन के, तो वो बोलती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, हम लोग एक दूसरे को वैसे भी नहीं जानते हैं। उसके बाद वो जाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा नेकलेस मेरे पास है, जब तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें वो रिटर्न कर दूंगी। यहाँ पर फा बैठी रहती है अपने ऑफिस में और बहुत गुस्से में रहती है और उसकी नकल कर रही होती है और फिर वो उसको मिस्टर जायंट का नाम देती है। उसके बाद फा की फ्रेंड आती है और उसे बोलती है कि हमने सुना है जो आया है इन्वेस्टर वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और सारी लड़कियां उस पर फिदा है, तुमने तो उस लड़के को देखा ना, कैसा है वो, मुझे बताओ। तो फा ऐसे भी गुस्से में रहती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि फा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, क्या हो गया? तभी फा उसे बताती है कि ये वही लड़का है जिसके साथ मैं उस दिन विलेज में थी। तो उसकी फ्रेंड ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वो इतना हैंडसम दिखता होगा और देखो आखिर में वो तुमसे मिलने के लिए आ ही गया। और वो बोलती है उसकी फ्रेंड कि मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ फा। तो फा उसे बताती है कि वो मुझसे मिलने तो आया है बट वो चेंज हो चुका है, वो पहले वाला मिस्टर जायंट नहीं रहा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा की फ्रेंड के जो बॉस का दूसरा मेंबर रहता है उससे पूछती है कि बताओ बताओ तुम्हारे बॉस ने ऐसा क्यों कहा, तुम्हारे बॉस इतने कोल्ड क्यों है, हमारे बॉस के सामने ऐसा क्यों कहा कि वो फा को नहीं जानते हैं, अगर वो फा के लिए आया है तो वो इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रहा था। तो उसका जो मेंबर रहता है डैनियल का, वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं, अगर तुम्हें जानना ही है तो तुम जा करके मेरे बॉस से खुद ही पूछ लो। यहाँ पर चेनमिंग का साथी लोग उसे कॉल करके बता देता है कि डैनियल फा से मिलने के लिए उसके ऑफिस आया था। तो चेनमिंग बोलता है कि मुझे पता था कि ये होगा ही, वो फा को मुसीबत में नहीं देख सकता और वो आएगा ही फा के पास। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं फा का तो मैटर देख लेता हूँ, बाकी तुम देखो कि वो क्या कर रहा है और वो फा से मिलने क्यों आया था। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा की मम्मी उससे बोलती है कि तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट आया था, वो मैंने तुम्हारे रूम पे रख दिया है, जाओ जा करके देख लो। तो फा जैसे ही अपने रूम में जाती है वो देखती है कि एक गिफ्ट का बॉक्स पड़ा हुआ है। तो वो जैसे ही खोलती है वो देखती है कि उसमें फ्लावर है और एक चिट्ठी पड़ी हुई है जो चेनमिंग की ही रहती है। चेनमिंग उसे $1000 देता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वो चेनमिंग को बुलाती है और वो पैसे को वो वापस करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें ये पैसे वापस देने आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती हूँ। तो चेनमिंग बोलता है कि इससे पहले कि तुम मेरे साथ काम करने के लिए मना कर दो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कहीं पर चलो। तो फा बोलती है कि कहाँ जाना है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम इतने डर क्यों रही हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, तुम डैनियल से ज्यादा मेरे पास सेफ रहोगी। तो वो मना कर देती है जाने के लिए। चेनमिंग बोलता है कि मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस मैं कुछ टाइम लूंगा, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो या नहीं करना चाहती, अगर फिर भी तुम मेरे साथ काम करने के लिए मना करती हो तो फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद फा बोलती है कि ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम दो और वो क्या करती है उसका फोटो खींच लेती है चेनमिंग का और उसके बाइक का भी फोटो खींच लेती है। तो चेनमिंग बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो फा बताती है कि मैं तुम्हारी फोटो ले रही हूँ और तुम्हारी बाइक की, और मैं अपने फ्रेंड लोग को भेजूंगी ताकि अगर मैं किसी मुसीबत में हूँ तो उन्हें पता चले कि मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ गई हूँ और मैं किसके साथ हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनमिंग उसे लेकर के अपने घर आ जाता है और चेनमिंग फा को अपने भाई से मिलाता है। तो फा बोलती है इस रूम में इतना अंधेरा क्यों है, तुम लाइट वाइट ऑन करके नहीं रखते हो क्या। तो चेनमिंग बोलता है कि भाई को लाइट पसंद नहीं है, वो अंधेरे में रहना ही पसंद करते हैं। उसके बाद वो अपने भाई को बोलता है भाई देखिए मैं आपके लिए एक फ्रेंड लेकर के आया हूँ, उसका नाम फा है और वो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है, वो मेरी फ्रेंड है और मैंने उसे कहा है कि वो आपके लिए ड्राइंग बना दे बट वो मना कर रही है, अगर आप एक बार उसे मनाएंगे तो मे भी वो मान जाए। तो फा उसके भाई के पास जाती है और बोलती है कि हाय मेरा नाम फासाई है। तो उसका भाई उसे देख करके शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो तो बिल्कुल बोटैन जैसे दिखती है और फिर उसे देख करके वो बोटैन बोटैन करके चिल्लाने लगता है और वो जा करके फा को पकड़ लेता है और फा बहुत डर जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।